नमस्कार। आज का विशेष दिन आप सोचेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि आज TVT यानी द विजन टुडे का उद्घाटन हुआ है। जी हाँ, ये एक न्यूज वेबसाइट है। आज इस उद्घाटन समारोह में हमने सोचा कि कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे हम राष्ट्र निर्माण की बातें करें। तो राष्ट्र निर्माण की जब हम बातें करते हैं तो मैं दो लाइन कहना चाहूँगा कि किसी ने बहुत खूबसूरत बातें कही है कि प्यास बिन नीर पीने से क्या फ़ायदा, श्रम बिन पसीने से क्या फ़ायदा। प्यास बिन नीर पीने से क्या फ़ायदा, श्रम बिन पसीने से क्या फ़ायदा। अगर अपने देश के प्रति देश प्रेम ना हो तो ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा द विजन टुडे आज एक परिचर्चा का आयोजन किया है जिसका विषय है राष्ट्र निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका क्या है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे हमारे बहुत सारे जाने माने पत्रकार लोग हैं। इनका परिचय कराने के लिए मैं हमारे TVD क्षमा कीजिएगा द विजन टुडे के चीफ कुमार जय कुमार से अनुरोध है कि आप हमारे अतिथियों का परिचय करवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्र निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका। दरअसल जो सोशल मीडिया है वो बहुत तेज़ होती है। जो खबरें आप देखते हैं टीवी में, वो जो है टीवी पे बनते और उससे प्रसारित होते काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन तब तक सोशल मीडिया अपना काम कर चुकी होती है। उसका जो कवरेज है वो काफ़ी लोगों तक, हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है राष्ट्र निर्माण में अपनी क्या भूमिका निभा सकती है, कैसे। क्योंकि आज हमने अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया, तो ये वेबसाइट कैसे लोगों का जो जन मुद्दे हैं लोगों के वो लेकर जा सकती है और हम कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा सकते हैं, उसको हम पूरा करें। तो हमारे साथ जो है कुछ खास लोग हैं, जिसमें पत्रकार हैं, समाजसेवी हैं, तो बहुत खास लोग हैं। उनसे हम जो है उनका परिचय ले लेते हैं। जी, मेरा नाम साजिद हुसैन हुआ और सोशल मीडिया CKP टाइम्स से जुड़े हुए हैं। जी, मैं बता दूं कि साजिद जी जो है काफ़ी समय से जो है पत्रकारिता में है और इनका जो पत्रकारिता जो सफ़र है वो हिंदुस्तान से शुरू हुआ, जहाँ तक मैं सही हूँ, और काफ़ी जो है लंबा इनका जो है एक जो है सफ़र है। और इन्होंने अपने जो है पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए अपना एक CKP टाइम्स यूट्यूब में शुरू किया है, जो काफ़ी अभी जो है धमाल मचा रहा है। हमारे साथ टीवी मीडिया के ही हमारे साथी हैं मनोहरपुर से। जो भी आप खबरें देखते हैं टीवी मीडिया की, वो अरविंद जी ला कर देते हैं। अरविंद जी उसको जो है कवर करते हैं। जी अरविंद जी। मनोहरपुर से हैं, जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हम लोग दूर दराज जाके बहुत लोगों को जो समस्या हो, चाहे लोगों को जो दिक्कत होती है, किसी प्रकार की जो भी मामला रहते हैं, वो लोगों के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलती है, उस पर हम लोग न्यूज़ करने का काम करते हैं। मनोहर। और हमारे साथ चक्रधरपुर के जाने माने एक शख्सियत हैं बैरम खान जी। ये नाम काफ़ी लोगों ने सुना है, लेकिन बहुत कम लोग इन्हें देखे हैं। अब वो कहते जब नाम सुनते आपका नाम तो सुना हुआ है। तो दरअसल ये जो है सामाजिक बहुत बड़ा काम करते हैं। लोगों के जो जन मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और उनको न्याय दिलाने तक ये लड़ते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जी बैरम खान। मेरा नाम बैरम खान हुआ है और मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता में काम करता हूं और चक्रधरपुर अंजुमन इस्लामिया का सचिव हूं। बड़े भाइयों के जो है सहयोग से आम लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूं और मेरी ये कोशिश होती है कि कम से कम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनके आंसू पोंछ पाऊँ, उनके साथ न्याय करा पाऊँ। और हमारे साथ हैं दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ पश्चिम सिंहभूम जिला, जो कि सबसे जो है कठिन जिला कहा जाता है झारखंड का, क्योंकि यहाँ जो है जंगलों से घिरा हुआ है ये जिला है और काफ़ी जो बड़ा वर्ग क्षेत्र है। जी नमस्कार आप सभी टीवी मीडिया के दर्शकों को और TVT के दर्शकों को। मैं ऋषिकेश हूँ और मेरा कवरेज आप लोग काफ़ी सारा देखे होंगे।
और नेक्स्ट लेवल पे कंटिन्यू होता है, ग्राउंड लेवल पे सांस्कृतिक चीज़ों पे और हिस्टोरिकल चीज़ों पे, और ढेर सारे रिसर्च मेरे आए हुए हैं, काफ़ी सारा रिसर्च आप लोगों ने देखा होगा। मैं चक्रधरपुर से बिलोंग्स करता हूँ, चौधरपुर मेरा घर है, बट कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, बाकी और तो लोग जानते ही हैं। और हमारे साथ नील अभिमन्यु जी हैं जो शिक्षक हैं और समाज सेवी भी हैं, और इनका जो है युवाओं में काफ़ी अच्छा पकड़ है। युवाओं को कैसे हम सही दिशा दिखा सकते हैं, ये इस पर काम करते हैं। जी नील अभिमन्यु जी नमस्कार टीवी मीडिया दर्शकों को और टीवीटी के पाठकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। मैं शिक्षक के रूप में बोझ रहित शिक्षा, किस प्रकार बच्चे जो हैं बिना बोझ के, बिना हेडेक लिए अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, जान पाएँ और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में उनका आत्मसात कर इस्तेमाल कर पाएँ उस ज्ञान को, इस पर मेरी जो है ये रहती है, ध्यान रहती है। साथ ही में चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मेरी भूमिका का निर्वहन होता आया है, इसीलिए जब कभी शोषितों और वंचितों के अधिकारों की बात हो या उन्हें अधिकार दिलाने की बात हो, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हो, तो भी मीडिया की जब कभी दरकार पड़ती है तो टीवी मीडिया हमें मदद करती आई है। इसके लिए मैं बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज एक खास दिन इसलिए भी है कि उड़ीसा से भी हमारे साथी आए हैं। उड़ीसा से हमारे से जो हैं देव कुमार जी आए हुए हैं, जो कि संवाद अखबार के जो है संवाददाता हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप इतने दूर से आए देव कुमार जी। जी मेरा नाम देव कुमार है। मैं पिछले 20 साल से पत्रकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कई बार हमने देखा है कि हमारे अखबार में कुछ अलग तरह के दबाव के कारण कई समाचार जो है वो दबे रह जाते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारा समाचार जो है लोगों तक पहुंच पाएंगे और लोग अपना निष्पक्ष विचार भी इसमें रख पाएंगे। धन्यवाद जी। जो इस परिचर्चा का ये भी एक जो है पहलू है कि हम लोग अखबार में जगह नहीं है और टीवी में समय नहीं है, और इस दोनों की खाई को हम लोग पाटने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दैनिक जागरण के जो है पत्रकार हैं राहुल हेम्ब्रम जी, काफ़ी इनका अनुभव है और दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों की पत्रकारिता करते हैं। जी राहुल जी। टीवीटी के दर्शकों को नमस्कार। मैं राहुल हेम्ब्रम दैनिक जागरण का संवाददाता हूँ, पिछले कई सालों से कार्यरत हूँ। टीवीटी सोशल मीडिया के दर्शकों को एक नया अनुभव देगा। अखबार के माध्यम से खबरें आने में थोड़ी सी लेट हो जाती है, दूसरे दिन आती है। सोशल मीडिया का दायरा काफ़ी बढ़ गया है और व्यापक हो गया है, इसलिए टीवीटी के माध्यम से देश को संवारने में हमें बहुत काफ़ी मदद मिल सकती है। धन्यवाद। और अंतिम में मैं उनसे परिचय करवाना चाह रहा हूं जो वाकई में जो है टीवीटी को अगर कोई अस्तित्व में लाने में किसी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है तो वो हैं उपेंद्र गुप्ता जी। ये उपेंद्र गुप्ता, ये नाम जो है चक्रधरपुर और चाईबासा के लिए कोई पुराना नाम नहीं है। ईटीवी के नाम से जब जाना जाता था न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, वो ईटीवी यही उपेंद्र गुप्ता जी यहाँ पे सभी का कवरेज करते थे। इनका काफ़ी पुराना अनुभव है, बहुत हमसे काफ़ी ज़्यादा इनका अनुभव है। हमने कई चीज़ें इनसे सीखी हैं। वो जो है ये हमें बूस्टअप किए कि आप कीजिए सोशल मीडिया, एक वेबसाइट बनाइए, और इनके ही मार्गदर्शन और हमें जो है प्यार मिला और मार्गदर्शन मिला, जिसकी वजह से हम टीवी टुडे द विज़न टुडे वेबसाइट लॉन्च कर चुके हैं। वो रांची से आए हैं, अभी रांची में हैं और कई सारे अखबारों में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये समय दिया। जी उपेंद्र गुप्ता जी। धन्यवाद जय। मैं चूँकि ज़िला मेरे लिए कोई नया नहीं है और अब तो इस ज़िले से मेरा ऐसा लगाव है कि मेरा पारिवारिक रिश्ता है यहाँ से, और इसको मैं एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, कई पीढ़ियाँ मेरे अब इस धरती से जुड़ी हुई रहेगी। तो इसके लिए मैं चक्रधरपुर नहीं, पूरे कोल्हान के लोगों को, चाईबासा सहित जुड़े लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।
कि उन्होंने मुझे इतना सत्कार। रहा बात मेरी पत्रकारिता का, तो मैं करीब 10 से 12 साल तक रांची एक्सप्रेस और हिंदुस्तान जैसे अखबार में लंबे समय तक काम किया। उसके बाद ईटीवी और न्यूज़ 18 जैसे चैनल में इसी धरती पर, इसी ज़िला से मैंने उस दौर में रिपोर्टिंग की जब यहाँ नक्सली काफ़ी उफान पर हुआ करता था, विकास नहीं थी। उस दिनों में हम लोगों ने इन्हीं लोग साथियों के साथ काम किया था। और आज मैं रांची में हूँ और पिछले 3 साल से मैं इसी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। इसीलिए चूँकि मैं प्रिंट से, इलेक्ट्रॉनिक या टीवी चैनल से और अब सोशल मीडिया से, मेरे पास तीनों चीज़ का अनुभव है और सभी साथी मेरे साथ, सभी पुराने साथी हैं। तो इसको लेकर करके मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया जय के साथ, रमेश जी के साथ, कि एक अपना सोशल मीडिया हो जहां हम समाज की बहुत सी चीज़ों को नहीं उभार पाते हैं, नहीं सामने ला पाते हैं, और उन चीज़ों को हम फोकस करेंगे। रूटीन खबरें तो हम अखबार में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं और भी चीज़ कई जगहों से देख रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं कि अंदर की चीज़ें हम उसको नहीं ला पाते हैं। इसलिए बड़ी सोच समझ करके मैं और जय इस चैनल, इसका नाम रखा द विजन टुडे। विजन का मतलब होता है आँख, दृष्टि, नज़र, और टुडे मतलब आज। इसलिए हमने ये सोच कर रखा कि आज हमारी नज़र कहाँ है, किस पर है, किस तरह से है, तो हमने इसलिए इसका नाम एक अलग हट करके देने का प्रयास किया। रहा खबर की बात, तो पूरा कोल्हान से हम लोग वाकिफ़ है। आप इस ज़िले के कोई भी ऐसी खबर नहीं होगी जिसका हम लोगों से छूटेगा। रहा बात, चूँकि मैं रांची में रहता हूँ, तो रांची की सारी बड़ी खबरें, चाहे वो राजनीति हो, सरकार से जुड़ा हो, या अन्य ज़िले संथाल, उत्तरी छोटा नागपुर, परामू, पंडनवल से भी इसमें पूरी खबरें रहेगी। और चूँकि हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि हम लोग पर किसी तरह का कोई ठप्पा नहीं लगे, कोई मुहर नहीं लगे। हम पूरी तरह से जनता और समाज के प्रति, राज्य के प्रति और देश के प्रति जिम्मेवार रहेंगे। चूँकि जय जैसा इस परिचर्चा का शुरू कर रहे थे कि राष्ट्र निर्माण में इस सोशल मीडिया की क्या भूमिका है, तो मैं समझता हूँ कि आज जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो इसकी ताकत को खुद समझता है कि वह राष्ट्र निर्माण में हम इसको कितना मजबूत कर सकते हैं। पहले प्रिंट और टीवी चैनल ही मुख्य रूप से राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाते थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया का दौर आया, आज तमाम राजनीतिक दल, चाहे कितना भी बड़ा भाजपा हो, कांग्रेस हो या छोटे क्षेत्रीय दल हो, सारे लोग कैंपेन के लिए और आम जनता तक पहुंचने के लिए यही एकमात्र साधन करते हैं। यहाँ तक कि अब सरकार भी सोशल मीडिया को ही महत्व दे रही है। तो इसलिए हम ये कहना है कि गांव में पहले एक एक गांव की समस्या हम मीडिया में, अखबार के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से नहीं दिखा पाते थे, लेकिन आज ऐसा स्थिति है कि एक गांव का नली और गली का भी खबर हमको सोशल मीडिया पर दिख जाता है, और सरकार, प्रशासन का या राजनीतिक दलों का उस पर नज़र जाता है, और उसके बाद वहाँ विकास होता है। तो ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि सोशल मीडिया की भूमिका आज इतना ज़्यादा है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही उपेंद्र जी। अगर सोशल मीडिया की हम बातें करते हैं तो ये गली गली तक जाता है, सही बात है। तो चलिए, जैसा आज का विषय है कि राष्ट्र निर्माण में सोशल मीडिया की क्या भूमिका होगी, और आप सबों ने देखा कि परिचय के दौरान कि सभी अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही महारथी हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कोई गांव की ओर जा रहा है, कोई जंगलों की ओर जा रहा है, कोई शहरों की ओर जा रहा है। तो सभी मिलकर हम राष्ट्र निर्माण में कैसे भूमिका ये करेंगे, इस पर कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच ऋषिकेश जी हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इस पर आप फोकस कीजिए। जी धन्यवाद। सोशल मीडिया या मीडिया ही है, बट फ़र्क यह है स्पीड का। पहले हम लोग प्रिंट में थे, फिर टेलीविज़न की दुनिया में गए, और धीरे धीरे सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया का जो डेवलपमेंट है या जो गति है, बहुत स्पीड है। स्पीड के कारण यानी कि जहाँ जहाँ पे स्मार्टफोन है, भैया ने बताया, जैसे कि गुप्ता भैया ने, कि जिसके पास स्मार्टफोन है वो खुद एक रिपोर्टर है आज की तारीख में।
हम लोग आज की तारीख में जितना स्पीड खबर ले रहे हैं, आपका विषय है कि सोशल मीडिया का राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है। तो बताना चाहूँगा कि ये एक चैलेंज भी है आज की तारीख में। सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों को परोसना एक चैलेंज भी है। और ये चैलेंज क्यों है? इसका जितना सब्सक्राइब होगा, जितना व्यूअर्स होगा, एक सामान्य सूचना बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, जो मीडिया के बंधु हैं उन्हें एक चीज़ समझना होगा कि अगर स्पीड दे रहे हैं तो हमारे दिमाग को भी उतना स्पीड दौड़ाना होगा। उसमें देखना हो कि ये नुकसानदेह तो नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का है, सोशल मीडिया का जो कैटेगरीज मेरे हिसाब से 3 क्या हो जो नुकसान कर रहा है सोशल मीडिया में। एक है आपको मिस इन्फॉर्मेशन, जो भ्रामक सूचनाएं देता है, वो गलती से हो जाता है। और दूसरा होता है डिस इन्फॉर्मेशन, जो सूचना दिया जाता है और जानबूझ के गलती करके उसको फैलाया जाता है। और एक मॉल इन्फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं कि एकदम विकृत चीज़ें होती है, सिर कटा हुआ है, कोई आँख टूटा हुआ है, वो जानबूझ के डाल दिया जाता है, प्लानिंग करके किया जाता है। कहीं पे कुछ भी अनसोशल चीज़ें किसी धार्मिक जगहों पे कर दिया जाता है, उसको विकृत, तो उसको नहीं दिखाना है। ये 3 चीज़ से हमें बचना चाहिए। अगर सोशल मीडिया को एक लेवल में ले जाना है, पत्रकारिता के लेवल में हाई करना है, तो हमें 3 चीज़ों से बचना होगा। एक, भ्रामक सूचनाएं देने से बचना होगा। दूसरा, हमें डिसइंफॉर्मेशन मतलब हो जाता है कि जानबूझ के जो प्लान खबर होता है, प्लान करके कुछ मीडिया कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास हड़बड़ा के इतना स्पीड दे देते हैं, हम लोग भी झेल लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर हमें लोकल की बात करूं, जैसे हम मान लीजिए रांची तक चल जाता है, यहाँ पे कुछ खबर गलत चल जाता है, रांची चल जाता है, वहाँ से फ़ोन आता है, फिर हम लोग भागा भागी। हमारा जिला चाईबासा जिला है, पश्चिम सिंहभूम जिला पूरे राज्य में सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और जंगल का जो ये क्षेत्र है, कवरिंग एरिया है, वो भी बहुत ज़्यादा एरिया है। यहाँ 800 पहाड़ियाँ हैं और उन 800 पहाड़ियों के बीच में सुई भी गिरता है तो हम जैसे लोगों को पता चल जाता है। ये उस ज़माने में भी पता चल जाता था, अब भी पता चलता है, लेकिन अब थोड़ा और स्पीड वीडियो आ जाता है हमारे पास, व्हाट्सएप पे फ़ोटो आ जाता है हमारे पास। लेकिन उसको हमें जांचने का हुनर होना चाहिए। ये जांचने का तरीका अब और ज़्यादा भी चैलेंज है। ये इसलिए कि AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, तो AI से ज़्यादा चैलेंज हमारा दिमाग को लेना होगा, उससे लड़ना होगा, तभी एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा। तो आपको बता रहा हूँ, राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? सकारात्मकता से राष्ट्र निर्माण होगा। सोशल मीडिया का सदुपयोग कई जगह पे बढ़िया किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जागरूकता फैलाने का काम अगर किसी ने किया तो सोशल मीडिया ने किया। सोशल मीडिया ने इतना शानदार काम किया जागरूकता फैलाने का काम कि हम लोग अलर्ट हुए। पहले तो हाथ भी धोते नहीं थे ढंग से, अब सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा होने लगा, इतना ज़्यादा एड आने लगा, कई तरह के एड आने लगे। कोरोना में 3 साल हम लोग, मैंने गजब की बात करूँगा कि हम लोग वो जनरेशन है, वो पीढ़ी के पत्रकार हैं जो कई तरह के बदलाव देखा। हम लोग भाग्यशाली हैं कि प्रिंट में हम लोग कागज़ फाड़ फाड़ के लिखना भी देखे हैं। 10 कागज़ फाड़ देते थे एक रिपोर्ट लिखने में, अब तो वो जमाना नहीं रहा। फिर मीडिया टेलीविज़न में आए, टेलीविज़न में कई बदलाव देखे। अब तो टेलीविज़न से थोड़ा सा मोहभंग भी हुआ है, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चैनल्स हैं जो बढ़िया खबर ला रहे हैं, बहुत शानदार शानदार खबर ला रहे हैं, मीमांसा हो रही है, चर्चा हो रही है, तो लोग देखना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ा देखिए, सोशल मीडिया में हमें जो अभी TVT आया है हमारे पास, द विजन टुडे, मैं इनसे आग्रह करूँगा कि पॉजिटिव खबरों पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम। पॉजिटिव खबरों पे सकारात्मकता से ही अच्छा समाज का निर्माण होता है। जनमत पे जो तय करता है, अगर पॉजिटिविटी लाएंगे, जैसे वोटिंग अवेयरनेस ला रहे हैं, वोटर अवेयरनेस ला रहे हैं हम लोग, उन्हें बताएं कि पैसा लेना गुनाह है, बिना पैसा लिए बढ़िया वोट करना, उससे चुनना है जो हमारा भविष्य तय करता है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष नेगेटिविटी बहुत सारा है, हमें उससे बचना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ कि सकारात्मक खबरों पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। और जो जागरूकता अभियान है, सोशल मीडिया एक बढ़िया माध्यम है। ये सोशल मीडिया का जो वेबसाइट अभी लॉन्च हुआ या जो तुरंत कर रहे हैं, हम लोग एक तरह से लैब की तरह काम करें। लैब में सारी चीज़ जांच होता है, वैसे कोई भी खबर है हमें उसे जांचना है, या फिर हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा राष्ट्र निर्माण में। तभी हम लोग सार्थक कदम उठा पाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, जब हम पॉजिटिव खबरों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और पॉजिटिव खबरों का भरमार सिंहभूम में जितना है या झारखंड में जितना है,
पूरे दुनिया में इससे ज़्यादा अच्छा खबर कहीं नहीं है। बहुत खूब। ऋषिकेश ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह था कि सोशल मीडिया में भ्रामक जो समाचार है उससे बचना होगा। अगर उससे बचेंगे तो हो सकता है यही हमारा राष्ट्र निर्माण भी होगा, क्योंकि हम गलत की ओर नहीं जा रहे हैं, है ना। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसे आपने दोनों पक्ष को रखा और ये सच भी है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार ऐसा था कि मैं अपने ड्यूटी पे था आकाशवाणी में। उस समय हाट गमरिया के पास बस जल गई थी और मैं ड्यूटी पर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ और मुझे ऊपर से खबर आ रहा है कि नहीं, इसका न्यूज़ भेजिए। मेरे पास तो था नहीं, मैं तो चावासा में ड्यूटी कर रहा था। लेकिन जो सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें आ रही थी, जो वीडियो आ रहा था, उसे हमने भेजा, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि मैं स्पॉट में नहीं हूं। रमेश भैया थोड़ा सा रोकूंगा। 2021 में एक बहुत नृशंस घटना हुआ था, बुरुगुलीकेरा में घटना हुआ था। बुरुगुलीकेरा पे घटना हुआ था, वो 7 लोगों की हत्या हो गई थी किसी कारणवश आदिवासी समाज में। हाँ, तो फर्स्ट डे जो इन्फॉर्मेशन आया, जब इन्फॉर्मेशन आया तो जब वेरीफाई करने लगे तो एसपी वगैरह जितने भी पुलिस विभाग के लोग थे, उन लोगों ने इनकार कर दिया, आप ये गलत खबर है, ऐसा खबर कहाँ से मिल गया आपको। तो मेरा वहाँ पे सोर्स था, बहुत ज़बरदस्त सोर्स था। उसने वीडियो किया और फोटो लिया ग्राम सभा का, जहाँ पे ग्राम सभा हुआ था, और एक पहाड़ी चोटी पे चढ़ा हुआ आदमी, और वहाँ से मुझे फोटो भेज दिया। दूसरा दिन उस फोटो मैंने लगाया कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, और वही ग्राम सभा ने फैसला लिया था कि 7 लोगों को मारना है, और उससे 7 लोग मार दिया गया था। दूसरा दिन बाकी पे कहीं लोग चुका, लेकिन मैं चुका नहीं, मैंने प्रूफ के साथ दिया। तो ये ताकत है सही सोशल मीडिया का। सही बात आपने ठीक कहा। साजिद भाई, आपका क्या विचार है इस पे? सबसे पहले तो द विज़न टुडे के लोकार्पण पर इस परिचर्चा में हम सभी उपस्थित हैं, और जैसे कि इसका विषय है कि राष्ट्र निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका, या फिर उस जो भी कहे, तो मेरा मानना है कि न केवल ये राष्ट्र निर्माण बल्कि समाज निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब हम समाज बनाएंगे बेहतर, तभी राष्ट्र बेहतर बन सकता है। और सोशल मीडिया जो है, और मुझे ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं कुछ दुष्प्रभाव भी है समाज पर। तो जैसे चूँकि अभी जो नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी को वो प्रिंट मीडिया का दौर नहीं देखा है ना। वो जब जैसे ही वो जागरूक हुए तो उनके हाथ में स्मार्टफोन आ गए और सीधे वो सोशल मीडिया के दौर में आ गए। तो इस बात को हम लोगों को बेहतर समझना होगा कि सोशल मीडिया को हम लोग कैसे पॉजिटिव में सकारात्मक पत्रकारिता करते हुए नई पीढ़ी को एक नई दिशा दे, ताकि उनको अगर वो प्रिंट मीडिया का दौर नहीं देखे हैं तो फिर भी उसको ये समझ में आए कि पत्रकारिता क्या होता है। वरना ये सोचेंगे कि ज़्यादातर नेगेटिविटी ही रहता है, नकारात्मक चीज़ें होती है, एडिट वगैरह रहता है, फ़ोटोशॉप का काम रहता है। तो हमको इस पर चूँकि प्रतिस्पर्धा तो है ही पत्रकारिता के दौर में, वो प्रिंट मीडिया के दौर में भी रहा था, टीवी मीडिया के दौर में भी रहा, और सोशल मीडिया के भी दौर में। तो समय की भी कमी है, तो हम पत्रकारों को इस बात का एकदम ध्यान रखना होगा। भले समय कम रहे, फिर भी कोई भी खबर हो, चूँकि सोशल मीडिया में जो आता है वो बहुत सारा चीज़ सही नहीं होता है, तो उसको जांच पर रखना, हमको समय कम है, लेकिन उसके बावजूद हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरी तरह से जांच परख करके ही उसको आगे फॉरवर्ड करें या फिर आम जनता तक पहुंचाएं। और जहां तक इस पश्चिमी सिंहभूम ज़िले की बात अगर हम करें पत्रकारिता को लेकर के, पत्रकारिता के दृष्टिकोण से, तो कहा जाता है कि इस ज़िले की मतलब कोख में अमीरी है और गोद में गरीबी है, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये 100% सही भी है। मुझे लगता है सभी लोग सहमत भी होंगे इस बात से कि इस जो ज़िला है, जो हमारा खनिज से भरपूर है, यहाँ कैसों हज़ारों करोड़ का DMFT फंड होता है, इसके बावजूद इस ज़िले के कुछ प्रखंड ही नहीं बल्कि इस ज़िले को ही पिछले ज़िले की श्रेणी में रखा गया है। तो हम लोगों को ग्राउंड लेवल पर या फिर सुदूर इलाका में जा कर के, या फिर जो भी शहरी क्षेत्र है वहाँ भी समस्या है, तो हम लोगों को आम लोगों से संपर्क करके या फिर जो भी खबरें मिलती है उस समस्याओं को गंभीरतापूर्वक और उसका निदान क्या है उस विषय पर बढ़िया से पत्रकारिता करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको लगता है कि समाज के साथ साथ राष्ट्र का भी बेहतर निर्माण होगा।
बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इन्होंने जैसे साहिब भाई ने कहा कि कोई भी खबर पहले जांच और परख लेना चाहिए, सही है या गलत है, उसके बाद हम उसे सोशल मीडिया में भले प्रतिस्पर्धा जितनी भी विलम्ब हो, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि खबर को प्रमाणित कर ले, उसको पूरी तरह से परख ले, तभी हम उसको आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे बीच है मनोहरपुर के। हम मनोहरपुर कहने से ही थोड़ा सा अटपटा सा लगता होगा आप लोगों को, क्योंकि मनोहरपुर क्षेत्र ही ऐसा है, जंगलों का क्षेत्र है। और ख़ासकर अभी जो सिचुएशन है, पहले था, अभी बहुत हद तक हम शांति है। तो ऐसे में तो अरविंद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो द विजन टुडे का शुभारंभ कार्यक्रम में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही दूसरा दुर्गा पूजा चल रही है अभी, उसमें भी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गा पूजा का। देखिए, जैसे कि सोशल मीडिया का जो काम है, ये इसका दो पहलू है, अच्छा भी है और बुरा भी है। हम लोग उस पर किस दिशा पे लोगों को ले जाना चाह रहे हैं या लोग जाना चाह रहे हैं, इस पे जानना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अच्छाई ये है कि हम लोग कुछ मोबाइल से कुछ अच्छा देख के कुछ अच्छा सीख गए, और दूसरा ये है कि सोशल मीडिया से जो मोबाइल के माध्यम से ही या फिर टीवी के माध्यम, किसी के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कुछ गलत भी होता है। जैसे पिछले दिन हम गए थे खरसुआ में कुछ पूजा हो जाता, तो वहाँ हम फेसबुक के माध्यम से लाइव कर दिए। तो घर में जो बड़े भाई के जो बेटा थे, वो तुरंत मोबाइल में देख करके दिखाएं घर में कि चाचा दिख रहे मोबाइल में, तुरंत एकदम थोड़ा देर ही घर से फिर कॉल आने लगा मेरे पास कि लाइव चल रहा है, हम लोग देख लिए। तो सोशल मीडिया का ये पावर है कि जैसे प्रिंट मीडिया में हम लोग दूसरा दिन खबर मिलता है, दूसरा दिन देखने के बाद बहुत सारा प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई भी उसके बाद होती थी। तो अब जब सोशल मीडिया आ गया, तो सोशल मीडिया में आज जैसे एक दिन पहले कुछ भी चीज़ तुरंत पता चलता है, उस पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करती है, या फिर जो भी संज्ञान में लेना हो उसे संज्ञान लेती है। दूसरी बात, ये सरंडा क्षेत्र है जो 700 सरंडा 900 नगरा बसा हुआ है इस क्षेत्र पे। यहाँ पे मतलब ऐसा स्थिति है कि कई गांव आज भी ऐसा है जहाँ नेटवर्क की समस्या है। उस जगह पे जाके न्यूज़ कवरेज करना, कवरेज करके आना, न्यूज़ भेजना, तो ये बहुत कठिन काम है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक दिन प्रिंट मीडिया में दूसरा दिन पता चलता है, लेकिन सोशल मीडिया में हम लोग को पहले पता चल जाता। दूसरी बात, जैसे हम लोग अगर राष्ट्र निर्माण पे जो काम है, इस पे सबसे बड़ा बात है लोगों को शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ, ये सारा चीज़ के बारे में जो भी किसी प्रकार का वैकेंसी अगर निकल रही है, शिक्षा में बहाली हो चाहे रोजगार के लिए हो, उस पर लोगों को तुरंत पता चलता है। और ऑनलाइन जा कर के लोग अपना नेट पार्लर पे जाके उस पर तुरंत काम करने का काम करते हैं लोग। बहुत अच्छी बात कही आपने। और सचमुच ये बात तो सही है कि आज के अगर हम इस पश्चिम सिंहभूम की बातें करें, तो यहाँ जो है पहाड़ियों और जंगलों से हमें जाना पड़ता है, और कहीं जैसा आपने सही कहा कि नेटवर्क भी नहीं रहता। ऐसे में हमारे जितने जो यहाँ पत्रकार बंधु हैं, कितनी मेहनत करते होंगे सोचिए, और वो मेहनत का फल आपको सही मिले, आप तक सही पहुँचे, इसकी भी चिंता करते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच है खान साहब, ये भी बहुत जुझारू है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो आपकी क्या सोच है इस पर? सबसे पहले द विज़न टुडे को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी टीम को। जैसा कि आज का चर्चा है कि सोशल मीडिया में राष्ट्र निर्माण, ऋषिकेश भैया, साजिद भाई और अरविंद भाई के मैं वक्तव्य से सहमत हूँ, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा कि मौजूदा दौर को देखते हुए, चूँकि हम 21वीं सदी पर है, प्रिंट मीडिया का दौर देखा गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर गया, कई ऐसा वक्त रहा कि इसकी गरिमा भी बहुत तेज़ी से गिरी। उसका रीज़न ये है कि अनुशासन। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर में अगर अनुशासन नहीं होगा, तो वो ना वो बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है, ना वो एक देश का निर्माण कर सकता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, और
जैसे बताएं कि इनका दो रूप है, एक अच्छा है एक बुरा है। मेरा अपना मानना है कि अगर हम एक सही तरीके से अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बेहतर तरीके से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम राष्ट्र का भी निर्माण कर सकते हैं, समाज का भी निर्माण कर सकते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि लोगों को जोड़े। जब तक आपके साथ में लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक इसका जो इम्पोर्टेंट है, इनका जो वैल्यू है वो समझ में नहीं आएगा। तो लोगों को जोड़े, उससे संवाद करें। होता यह है कि जो पब्लिक देखना चाहती है वो हम नहीं दिखाते हैं। गरिमा गिरने का रीज़न वही है। मैं भी खुले मन से कह रहा हूँ और आप लोगों को भी देखा हूँ, आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा हूँ। तेवर आपका सच्चाई के साथ हो, बिना भेदभाव के साथ में हो, और जो जनता देखना चाहती है उसे दिखाएं और हालात को बदलें। संवाद कीजिएगा तो लोग जुड़ेंगे, जुड़ने के साथ में माहौल बदलेगा तो यकीनन राष्ट्र निर्माण होगा। हम अपने पड़ोसी मुल्क को देख सकते हैं कि सोशल मीडिया की क्रांति से जो है वहाँ एक बदलाव आया। अगर वहाँ के लोकल लोग के हिसाब से ये बगावती होगा, और मेरा अपना मानना है कि जहाँ सच होगा वहाँ बगावत भी करना पड़े तो बगावत करना चाहिए, और कॉपी पेस्ट से बचना चाहिए। ताकतवर लोग भी जुड़ते हैं, वो चाहते हैं कि वो दिखाएं जो वो चाहते हैं। सरकार भी चाहती है कि जो वो चाहते हैं वो करे। तो मेरा मानना है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं और वहाँ की जो आधारभूत संरचनाएं, वो जो ज़रूरत है उसको प्राथमिकता में रखें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करें। शुक्रिया। बहुत खूब खान साहब, सचमुच एक बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया में बदलाव ला सकते हैं, देश को बदलाव ला सकते हैं। शायद यही राष्ट्र निर्माण है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच इन पत्रकारों के बीच एक ऐसा शख्सियत है, शिक्षक हैं। शिक्षक कहने से ही लगता है कि बुद्धिजीवी हैं, और हमारे बीच आप हैं। तो आप राष्ट्र निर्माण हम कैसे योगदान करें, हम सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे निर्माण करें, इस पर कुछ अपने विचार दें। सबसे पहले मैं द विज़न टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये मंच दिया और हमें इसमें जगह दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप 2 सेकंड के लिए आंख बंद करके सिर्फ ये चिंतन करें कि आज के दौर में अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हमारी हालतें क्या होती। जब हम लोग इस चीज़ को एक बार चिंतन करेंगे 1-2 सेकंड के लिए, तब समझ पाएगा कि सोशल मीडिया का क्या योगदान है हमारे राष्ट्र के विकास में। तो सबसे पहला जो मेरे जहन में जो बातें आ रही है ये है कि जो सूचनाओं का संप्रेषण है ये मीडिया के तौर पर 2 तरीके से होता था। एक जो है प्रिंट मीडिया जो कि सर्वविदित है, और दूसरा दूरदर्शन। और दोनों की लिमिटेशंस की जो बात है, कई तो खूबियां तो बहुत है, हम सब विदित हैं, खूबियां बहुत है, इस चीज़ों से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन लिमिटेशंस की अगर बात की जाए तो सर्वविदित है कि दूरदर्शन टाइम टू टाइम आता है, टाइम की कमी है। और दूसरा, आज के व्यस्ततम दौर में अगर देखा जाए तो टीवी के सामने हमेशा बैठना जो है ये थोड़ा सा चैलेंजियस सिचुएशन है। दूसरी बात है, जो प्रिंट मीडिया की बात है वो बहुत अच्छी मीडिया का माध्यम है जिसमें फैक्ट चेक होता है। सबसे बड़ी बात की फैक्ट चेक होता है, जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, कुछ भी उसमें नहीं आता है। लेकिन उसमें समय का जो स्पीड का बात है उसकी लिमिटेशंस है। ठीक है, अब ये दोनों के साथ साथ आज के दौर में एक जो व्यापक तौर से सूचनाओं का जो संप्रेषण हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, एक पटल का नाम है जिसका नाम है सोशल मीडिया, जिस पर कि हमारा आज का प्रकरण है, मंथन है। सोशल मीडिया के भी कई सारे कैटेगरी हैं। सोशल मीडिया में भी कोई एजुकेशन का प्रसार कर रहा है, तो हेल्थ से जुड़े हुए चीज़ों का प्रसार कर रहा है, तो कोई समाज नीतियों का प्रसार कर रहा है, तो कोई नैतिकता की बातों और मोटिवेशन प्रेरणाओं का प्रसार कर रहा है। क्योंकि हमारा आज का ये मंच जो जुड़ा है वो न्यूज़ से जुड़ा है, समाचारों से जुड़ा है, तो उस पर आते हैं।
जहां तक सोशल मीडिया में समाचारों की बात है तो इस चीज से इनकार नहीं करेंगे, सोशल मीडिया ने व्यापक तौर पर समस्याओं को, देश के समस्याओं को जानने में मदद किया है और साथ ही साथ उनका समाधान को ले आने में भी मदद किया है। खुद मैं इस चीज का गवाह हूं कि जो टीवी मीडिया है, जिस मंच पर मैं बैठा हूं, जो पावर्ड बाय टीवी मीडिया है, टीवीटी, उसमें कई सारे ऐसे समस्याएं हैं, क्योंकि राष्ट्र का जो नींव है, बुनियाद है, वो गांव है, शहर है, कस्बा है, परिवार है। एक एक व्यक्ति राष्ट्र का अंग है। तो राष्ट्र की विकास की बुनियाद एक व्यक्ति के समस्याओं का समाधान है, यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसका मैं उदाहरण देता हूं। एक बच्चे का आधार कार्ड नहीं होने के कारण उनको स्कूल में शिक्षा से वंचित किया जा रहा था, पिछले साल की घटना है, ठीक है, और वो बाजार में नाखून और पत्ते बेच रही थी। तो जब मेरी नजर पड़ी तो मेरे अकेले के बूते की बात नहीं थी कि उसको समस्या दिला पाऊं, समाधान दिला पाऊं, समस्या आइडेंटिफाई किए। अब मैं टीवी मीडिया का हेल्प लिया, हमारे ऋषिकेश भाई थे, जय दादा थे और समाज सेवी लोग जुटे, हम लोग फिर उस प्रकरण में काम किए। विद इन 24 आवर उनको शिक्षा से जोड़ा गया और पदाधिकारी तमाम आकर के उनको विशेष व्यवस्था के साथ, एजुकेशन के साथ जोड़े, ड्रेस वगैरह की व्यवस्था हुई। कई सारे ऐसे, चाहे शिक्षा के जुड़े हुए मामले हो या कल्याण जो वेलफेयर से जुड़े हुए, चिकित्सा से जुड़े हुए मामला हो, और भी कई सारे, जैसे पुल पुलिया से रिलेटेड, गांव के किसी के अधिकारों से वंचित होने की मामला हो, कोई ब्लॉक में ये हो रहा, किसी का जाति बनाने में दिक्कत हो रहा है तो कहाँ हो क्या, ये सारी जो एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, तमाम चीज़ों के जो समस्याएं हैं, वो समस्याओं को बाहर निकालने में जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया आज के दौर में काम कर रही है और उसी से ही समाधान भी मिलता है। जो जिम्मेदार है, अकाउंटेबल लोग को जो है उनके पास जाया जाता है, फिर पूछा जाता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है या कैसे होगा। खुद बैरम भाई ना जाने कितने समस्याओं के समाधान, और विकराल समस्या, एक से एक समस्या, उनके समाधान जो है हम लोग ये हैं, साक्षी हैं, देखते हैं कि सोशल मीडिया का यूज करके हम लोग समाधान पाने में ये हुए। तो ये सबसे बड़ा जो है बेनिफिट है और ये राष्ट्र के विकास में योगदान भी है। लेकिन चूंकि हम लोग बात कर रहे थे कि प्रत्येक चीज की दो पहलू होता है, ये तो तमाम सकारात्मक चीजें हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज की जो इसमें लिमिटेशन या ड्रॉबैक बोलिए, ठीक है, हमें चिंतन करना होगा कि हम क्या दिखाएं। ये सबसे बड़ा चीज है कि क्या दिखाएं। जो कुछ भी हम लोग दिखाते हैं तो उस पर एक प्रश्न दिमाग में जरूर कौंधना चाहिए कि क्या ये जिस तरह से हम दिखा रहे हैं और जो दिखा रहे हैं, क्या ऐसा प्रसार जो है यथोचित है, जनता का नजर में जाना है। क्योंकि तमाम वर्ग को सोच करके वो सोशल मीडिया अभी किसी वर्ग को लेकर के रिजिड नहीं रहा या ब्रैकेट में नहीं है। सोशल मीडिया आज बच्चा के मोबाइल में, हाथ में मोबाइल जाएगा तो वो भी वो न्यूज देखेंगे या उस इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो हमें चिंतन करना होगा कि तमाम वर्गों को ताक में रख करके जो हमारा सूचनाएं जो प्रसारित हो रही हैं, क्या वो सही है या इसमें क्या चीजें जो है सुधारी जा सकती है या इसको रोका जा सकता है, इस पर मंथन करना होगा। कुल मिला के अगर बात किया जाए तो मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी जो किया कि सकारात्मकता को लेकर के हमें जो है पूरा रहना है और तटस्थता को लेकर के पूरा जोर रहना है। हेट स्पीच और न्यूडिटी जितनी हो सके इनको अगर नज़रअंदाज किया जाए तो उतना बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि सोशल मीडिया आने के बाद सीखने का जो दायरा है वो बढ़ा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है। पहले क्या है कि फिजिकल जो है आसपास होंगे या उनसे सीधा वार्तालाप होगा या किताबों से हम लोग जुड़ेंगे तभी वो सीखने का एक दायरा हो सकता था, लेकिन आज सोशल मीडिया से सीखने का दायरा बढ़ा है। किसी भी प्रकरण में, किसी भी सेक्टर में अगर हम सीखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हर तरह का मटेरियल सोशल मीडिया के माध्यम से जो है मौजूद है। तो यही सब बातें थी, ठीक है, धन्यवाद। बहुत खूब। एक शिक्षक होने के नाते जो नील अभिमन्यु जी, लगता है कि सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने रखी है। इन्होंने एक बात कही कि सोशल मीडिया जो है समस्याओं का समाधान भी हो सकता है और जहां समाधान है वहां राष्ट्र निर्माण है। बिल्कुल, बहुत खूब। अभी हमारे बीच टीवी मीडिया देख रहे हैं, एक साथी ने इस परिचर्चा को देख रहे हैं, उन्होंने सवाल किया है, चरण मंडल जी ने, उन्होंने सवाल दिया है कि सोशल मीडिया न्यूज में जो कॉपी पेस्ट का दौर चला हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
हाँ, जवाब किनसे चाहते हैं? ऋषिकेश जी दादा लीजिए। चरण मंडल जी, आपके सवाल के मैं जवाब दे रहा हूँ। कॉपी पेस्ट निश्चित रूप से एक पत्रकार को ख़त्म कर देता है और बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जो भी पत्रकार भाई हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी हैं मेरे साथी, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, कॉपी पेस्ट से बचिए और क्रिएटिविटी लाइए खबर में। खबर को डिफरेंशिएटर किस लेवल में कर सकते हैं आप? तत्कालिक खबर आप चला रहे हैं, एक स्क्रॉल चलाइए सिंपल जो आ रहा है, और उसके बाद उस खबर में इन डेप्थ तक जाइए। इन डेप्थ मतलब 360 डिग्री तक खबर को चेक करिए, और 360 डिग्री तक जो खबर को चेक करेगा, मतलब एकदम जीरो से उठाए 360 किए, 360 डिग्री बोला जाता है उसको, उतना तक चेक करने से खबर का सारा सार तत्व आता है, सारा मूल चीज़ आता है, और लोग उसको देखना पसंद करेंगे। देश का सर्वश्रेष्ठ जितने भी बड़े चैनल हैं, जितने भी बड़ा प्रिंट घराना है या जो भी है, उनको क्यों पढ़ा जाता है? इसलिए कि वो 360 डिग्री कवरेज करते हैं, उसको उस पर जाना होगा, तभी वो पत्रकार कहलाएगा। और कॉपी पेस्ट तो सब कोई कर लेता है, मेरा बेटा भी कर ले रहा है, आजकल छोटा है। तो इस कॉपी पेस्ट से सारे लोग बचना चाहिए। कॉपी पेस्ट पत्रकारिता नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल घातक होता है। हो सकता है वो मिस इन्फॉर्मेशन हो, उसको आप तुरंत जहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होता है कि आपने जांचा नहीं और मान लेते हैं कि आप ही आरंभ हैं, आपके आरंभ के कारण एक करते थे, और वो समाचार हम लोग अखबार में 4 से 5 दिन बाद हम लोग देख पाते थे। अब उस हमारी खबरें की सोर्स होती है। लोग इसे बहुत ही गलत नज़र से देखना शुरू किए हैं, है ना? हमें विश्वास आ गया है ना, विश्वसनीयता लाने के लिए वेरिफिकेशन क्रॉस चेकिंग जरूरी है। तो सही बात। चलिए, हमारे जितने भी पत्रकार और हमारे शिक्षक सभी यहाँ पर इस परिचर्चा में भाग लिया, और एक ही बात बहुत ही उभर कर सामने आया, सबों के जहन से, सबों के मुख से एक ही बात आया कि कोई भी समाचार हो, पहले उसे परखना चाहिए, जांचना चाहिए, और कंपटीशन की भावना से हटकर उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो चलिए, आप सबों ने बहुत अच्छी जानकारियां दी, अपने अपने विचारों को रखा। हमें उम्मीद है कि इस द विजन टुडे के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ जानने का अवसर मिला होगा। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी ने इसे सुना, और हमारी जो पत्रकारिता है, हमारे जो महारथी पीछे बैठे हुए हैं मंच पर, उनके विचारों को सुना। हमें उम्मीद है कि आपके जहन में हम सच्चे बन सके, इसकी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि खबर आपकी होगी, नज़र हमारी होगी। नमस्कार।